अंतिम समय में एक पत्नी ने अपने पति से क्या मांगा? पापा डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, अब माँ कुछ दोनों की ही मेहमान है। बेटे जय ने अपने पिता दीनानाथ जी से कहा। दीनानाथ जी ने तो कुछ सुना ही नहीं, उनके कानों में तो डॉक्टर साहब के शब्द गूंज रहे थे, आपकी पत्नी अब कुछ समय की ही मेहमान है, हो सके तो उनकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करिए, उन्हें जो अच्छा लगता है वह खिलाएं। अपनी पत्नी को गलियाए और उनकी देखभाल में गए। एक दिन सुबह सुबह उनका सर अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बोले, शोभा वैसे तो मैंने आज तक तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, लेकिन अब करना चाहता हूँ, तुम बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? सुनिए जी, शादी के बाद औरत की कोई ख्वाहिश ही कहाँ रह जाती है, और अगर होती भी है तो उसे पूरा कौन करेगा? अब छोड़िए भी, मेरे पास वक्त ही कितना बच्चा है, मेरे माँ में जितनी ख्वाहिशें हैं इतने कम वक्त में तो एक भी पूरी नहीं हो पाएगी, उनमें से कई ख्वाहिशें से जुड़े लोग तो अब इस दुनिया में भी नहीं, तुम का कर तो देखो, मुझे जो बन पड़ेगा वह जरूर करूँगा। इतने बंदों में जकड़ कर रखा कि मायके का हर रिश्ता छुड़ा दिया, आज तक हर शादी ब्याह में साथ लेकर गए और इस दिन या रात में ही भागते हुए लेकर चले आते। कभी सोचा आपने कि मेरा भी माँ करता है कि एक रात अपने माँ आप भाई बहन चाचा तू मामा मासी बा सबके साथ रहने का, लेकिन आप तो कमरे से बाहर ही नहीं निकालने देते थे। मेरा बड़ा माँ करता कि मैं भी वहाँ अपनी सभी बहनों की तरह रुककर सबके साथ होली करूं, लेकिन आपने कभी यह बात समझी ही नहीं। शादी के बाद मैंने कोई छोटा सा त्योहार भी मायके में नहीं मनाया, जीवन भर तरसती रह गई इस बात के लिए कि कभी तो मुझे किसी त्योहार पर मायके जान का मौका मिले। सब लड़कियों को हर मौके पर मायके जाते आते देखते तो माँ में भूख से उठाती, मेरे लिए ही यह सब इतना कठिन क्यों है? तब जवाब मिलता, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं समझना, इसलिए तुम्हारी यह छोटी छोटी पूरी नहीं हो पाती। अब आप बताएं कि आप मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे? क्योंकि अब ना तो माता पिता रहे ना वह भाई बहन रहे जिनके साथ समय बिताने का माँ करता था। जब ब्याह कर आई तो बड़ा माँ करता कि आप मुझे कहानी घूमने मूवी दिखाने ले जाएं, लेकिन आते ही गृहस्थी की बागडोर मेरे हाथों में सौंप दी गई। आज्ञाकारी बेटा बने के चक्कर में आपने हमेशा मेरी छोटी सी छोटी ख्वाहिश को नज़रअंदाज किया। अपने माँ की बात किस खाने जाती, सब कुछ अंदर ही अंदर चला राहत, लेकिन आपने कभी पूछा तक नहीं। आपको याद होगा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम लोगों फोटो स्टूडियो चलकर एक तस्वीर खींचवाए, लेकिन जब आपसे कहा तो आपने साफ माना कर दिया। आज तो सब मोबाइल में खींच लेते हैं, लेकिन मेरी तो एक तस्वीर भी आपके मोबाइल में नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी साथ में तस्वीर खिंचवाने को कहती आप हमेशा चिक कर दूर चले जाते। अब मेरे जान के बाद ढूंढते रहना, हमारी तस्वीर कहानी नहीं मिलने वाली। बताइए अब आप मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे? जब मैं मृत्यु छैया पर पड़ी हूँ, कभी कुछ पहनती या उड़ती तो माँ करता कि आप भी बाकी पतियों की तरह मेरी तारीफ करें, लेकिन आपको तो निगाह उठाकर देखने की भी फुर्सत नहीं रहती। कभी कुछ अच्छा बनती तो सब तारीफ करते, आपकी तरफ बड़ी आपके साथ देखते, लेकिन आप देख कर भी अनदेखा कर देते। जिंदगी भर आपकी तारीफ के लिए तरसती रह गई, लेकिन आप कभी मेरे स्त्री माँ को पर ही नहीं पी। मेरा आत्मविश्वास तक चला गया, मुझे लगता कि शायद मैं दुनिया की ऐसी औरत हूँ जिसके अंदर कोई खूबी नहीं जो पति को री जा सके। मेरी ख्वाहिशें कोई बहुत बड़ी बड़ी भी नहीं थी, बहुत छोटी छोटी थी जो माँ के अंदर ही दाबी रह गई। कहते कहते शोभा जी की सांस फूलना लगी तो दीनानाथ जी ने उन्हें पानी पिलाया, जिससे कुछ देर के लिए वह ठहर गई। अब मेरे करने के बाद आप मेरी एक ख्वाहिश जरूर पूरी कर देना, मुझे खूब सजना, मेरी मांग अपने हाथों से भरना और हमेशा खुश रहना, बस यही ख्वाहिश है। एक बात और, जय के पापा जीवन साथी पूरी करनी है तो जीते जी करिए, ऐसे मरते समय पूछ कर उसका मजाक जरूर आई। कहकर शोभा जी की गार्डन एक तरफ लुढ़क गई और वह हमेशा के लिए खामोश हो गई और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम हमेशा हमारी आंखों के सामने रही और हम हमेशा तुम्हारी अवहेलना करते रहे, कभी तुम्हारे माँ की ख्वाहिशें समझना की कोशिश नहीं की। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जब तक इंसान आंखों के सामने मौजूद राहत है तब तक लोग उसकी कदर नहीं करते, लेकिन उसके जान के बाद उसकी कीमत समझ में आ जाती है, तब कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जान वाला तो तोड़कर चला गया, अब पछताने से क्या होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।